नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक्शंस के बारे में पता किया था, कृत्यों को देखा था कि कृत्य को हम किस प्रकार से मॉरल, इमोरल तथा नॉन मॉरल की कैटेगरी में रखते हैं। हमने इसमें कई तरह की उनको डिवीज़न किया था। जैसे हमने पहले ये देखा था कि कैसे कृत्यों को हम नैतिकता या अनैतिकता के पैमाने पर तोल सकते हैं। जैसे कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति जो समाज से बहुत दूर रहता है, ऐसे व्यक्तियों के कृत्यों को हम किसी भी पैमाने पर नहीं तोल सकते। उसके बाद आपका आया था कि एक्शंस होते हैं जो व्यक्ति के, वो 2 तरह के होते हैं, एक वॉलेंट्री एक्शंस और दूसरे इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे छींकना, खांसना, इन सब को भी हम नैतिकता की श्रेणी या अनैतिकता की श्रेणी में नहीं तोलते। उसी तरीके से हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट देखा था जिसका नाम था संकल्प की स्वतंत्रता, इंटेंशन ऑफ विल। जब तक किसी कृत्य में इंटेंशन नहीं है तब तक उसको पनिशमेंट के दायरे में नहीं लाया जा सकता, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब इंटेंशन क्या है, इंटेंशन की फ्रीडम है कि नहीं है, इंटेंशन की विल है इंटेंशन की या नहीं है, तो उसके लिए हमने 3 डायमेंशंस को देखा था। पहला था आपका फिजिक और मेंटली प्रिपेयर्डनेस, मतलब आप एक तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो कि नहीं हो। दूसरा है आपके पास विकल्पों की उपलब्धता है कि नहीं किसी कृत्य में। और तीसरा था चयन की, उन विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। इसी तरीके से हमने ऐच्छिक कृत्यों को, जो हमारे वॉलेंट्री जो एक्शंस थे, उनको 2 डिवीज़न किए थे। एक आपका हैबिचुअल एक्शंस थे और एक थे आपके कॉग्निटिव एक्शंस। तो इन सब को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक हम बात करने वाले थे वो था आपका आचरण, कंडक्ट्स। देखिए, कंडक्ट क्या होता है। कंडक्ट होता है जब व्यक्ति को नैतिक और अनैतिक कृत्यों में से सामान्यतः किसी एक प्रकार के कृत्य का चयन करना होता है, और जब ऐसा वो व्यक्ति ऐसा बार बार करता है कि वो उसी प्रकार के एक्ट को चुनता है। समझ रहे हैं? किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति जब किसी एक विशेष प्रकार के कृत्य को चुने, उसको बोलते हैं हम आचरण। जैसे मान के चलो, कोई बच्चा है घर में और बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो वो बच्चा हमेशा उनके पैर छू के उनके नमस्कार करता है। तो ये उसका आचरण है कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा, बड़ा बुजुर्ग, तो वो उसके पैर जरूर छुएगा। वहीं पे कोई दूसरा बच्चा है बी, वो क्या है कि जब भी वो देखता है कि गली से कोई निकल रहा है उसके गेट के बाहर से, तो वो हमेशा उसको गाली देता है। तो ये क्या है, मतलब कि ये उसका आचरण हो गया कि विशेष परिस्थिति, मतलब घर के सामने से कोई व्यक्ति जाएगा, उसको गाली जरूर देगा। उसके लिए कोई घर आएगा तो वो पैर छू के नमस्ते जरूर करेगा। अब दोनों के कृत्यों में अलग अलग हो गया, दोनों का आचरण भी अलग अलग है। किसी एक का नैतिक है, एक का अनैतिक आचरण है कहीं ना कहीं। तो यही होता है आचरण। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब इसी आचरण की जब रिपीटेशन होने लगे, और इतना ज़्यादा रिपीटेशन हो जाए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये बता दे कि इस विशेष परिस्थिति में ये व्यक्ति ये एक्शन लेगा, तो वही आपका चरित्र बन जाता है। जैसे आस पड़ोस में उस बच्चे का सबको पता है कि उसके घर में अगर कोई जाएगा तो वो सभी से पैर छू के नमस्ते करेगा, तो ये उसके चरित्र का निर्माण हो गया है। वहीं सारी कॉलोनी में या सारे मोहल्ले में ये पता है कि अगर कोई इसके घर के बाहर से निकलेंगे तो पक्का भाई गाली सुनने को मिलेंगी, तो ये उसका चरित्र बन गया। तो कहीं ना कहीं आचरण, आप उस चीज़ को डेली कर रहे हैं, आपके व्यवहार में आ गई, वो आचरण है। चरित्र, जब आप ये डिसाइड हो जाए कि एक विशेष परिस्थिति में आप ऐसा ही करोगे। मान के चलो कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। अगर ए को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो हार्ड वर्क करता है, एक्स्ट्रा टाइम करता है और अपने पैसे का इंतजाम करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, घूस लेगा, चोरी करता है। तो जब सामने, ये तुम्हारा पहले आचरण बन गया है ऐसा, लेकिन जब सारे डिपार्टमेंट में जहाँ आप काम करते हो सबको पता लग जाए, अरे यार उसको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है, वो पक्का आज तो भाई घूस लेने वाला है, तो उसके चरित्र का निर्माण वहाँ पे हो चुका है कि ये अगर पैसे की उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो घूस लेगा, किसी को पैसे खिलाएगा, कहीं से खाएगा। इस तरीके से आपका आचरण बन जाता है। दूसरा जो था, हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वो थे नॉर्म्स, प्रतिमान, जिनकी हमने बात की थी। ये क्या है, ये वैल्यूज़ का एक मूर्त रूप है। वैल्यूज़ को हम किस तरीके से शो कर रहे हैं, अपने आचरण को, वैल्यूज़ को, आदर्शों को, ये उसका एक रूप है, कहीं ना कहीं मूर्ति रूप है, जिसको बोलते हैं प्रतिमान या नॉर्म्स। जैसे कि
मैंने बताया हिंदू कल्चर में और मुस्लिम कल्चर में, दोनों में सम्मान तो सब में करते हैं। किसी भी दुनिया में चले जाओ, सभी कल्चर्स में बड़े बुजुर्गों का या अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है, लेकिन सम्मान करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ पे जाऊँगा, आप गुड मॉर्निंग करते हैं लोग, हाथ मिला के एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहाँ पे पैर छू के करते हैं हिंदू कल्चर में। और इस्लाम में क्या है कि पैर छूना गुनाह है, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, लेकिन वहाँ पे आदाब, सलाम, दुआ होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सम्मान नहीं है, सम्मान तो तीनों कल्चर में ही है, मूल्य तो तीनों कल्चर में है, लेकिन मूल्यों को शो करने का, अब जाहिर करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, जिसको हम कह देते हैं प्रतिमान। अब देखिए प्रतिमान बने कैसे। पहले कहीं ना कहीं ये एक व्यक्तिगत प्रयोग रहा होगा। मान के चलो पहले, सबसे पहले सुरक्षा का मूल्य सबसे मुख्य था। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों में परस्पर आपसी सहयोग और विश्वास की भावना नहीं थी। लोग ऐसे ही किसी पे भी एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, कोई उठा के किसी पे पत्थर, जो आदि मानव जब काल था, करीब ऐसा मान के चलो, जब समाज शुरुआत में इस्टेब्लिश होना शुरू हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो व्यक्ति सबसे ताकतवर हुआ करता था परिवार में, जो सुरक्षा प्रदान करता था उनको, तो एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रयोग रहा होगा। तो उनके मन से ग्रेटिट्यूड निकला होगा कि नहीं, ये हम सबसे ताकतवर है, तो सर झुका दिया होगा उनके सामने। वहीं से क्या है, जब भी ये आदत में आ गया होगा उनके में, जब भी कोई ताकतवर व्यक्ति उनको सुरक्षा करता होगा, वो सर खुद झुक जाता होगा कि इन्होंने, इनके प्रति हम अपना ग्रेटिट्यूड शो कर देते हैं। फिर ये सामूहिक रूप से आदत बन गई होगी, सभी में ऐसा होने लगा। उसके बाद क्या है कि कुछ समय बाद जब ऐसा होने लग जाता है, पूरा समाज इस चीज़ की अपेक्षा करने लग जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा शुरुआत में इस्टेब्लिश हो गई होगी, लेकिन आजकल तो एक सामाजिक अपेक्षा है ना भाई। कहीं ना कहीं समाज का दबाव रहता है कि आपको दहेज में इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलना चाहिए। तो ये आजकल सामाजिक अपेक्षा बन गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी है, ये गलत चीज़ है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब क्या है, नाम उसी से होता है, समाज की अपेक्षा है भाई, उसी से नाम होगा दहेज लेने से। तुम्हारा, इन लोगों का मानना ऐसा है, तो समाज इस चीज़ की अपेक्षा करने लग जाए तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। फिर उसके बाद वो चीज़ हमारी प्रथा, परंपरा बन गई। जैसे उसी तरीके से अब दहेज प्रथा हो गई है। फिर लोक रूढ़ है, हमको पता है ये बुराई है, लेकिन उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये समाज के जो नस वो हैं, दिमाग और दिलो दिमाग में मतलब गहराई से बैठी हुई है। और फिर सरकार भी कानून उसी हिसाब से बनाने लग जाती है। अब जो सबसे नेक्स्ट है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में, वहाँ की जो सामाजिक नैतिकता होती है, उसके निर्धारण के लिए 5 तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो 5 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है आपका भौगोलिक दशाएं, कि वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ज्योग्राफी कैसी है वहाँ की। दूसरा है उसका जनांक की स्थिति, जनसंख्या कैसी है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा है, कम है, सेक्स रेशियो कितना है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है। फिर धार्मिकता, और अगला है आपका पॉलिटिक्स, लोकतंत्र है या तानाशाही है, लोगों का रवैया उसी हिसाब से डिसाइड होता है। और फिर आर्थिक गतिविधियाँ, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं या टर्सरी में या सेकेंडरी में। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं भौगोलिक दशाएं। तो भौगोलिक दशाओं में आपका आएगा टेम्परेचर हो गया, रिसोर्स हो गया, रिलीफ हो गया, ईटीसी, ये सब। जैसे तापमान हो गया आपका, तो तापमान मान के चलो जैसे कि रेगिस्तान है आपका, राजस्थान में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं अरब कंट्रीज़ में भी तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। अरब में देखा होगा आपने, सर पे लोग पगड़ी टाइप का कुछ रखते हैं, और राजस्थान में भी लोग पगड़ी ही रखते हैं। जबकि कल राजस्थान का हिंदू भी पगड़ी रखेगा और अरब का मुस्लिम भी पगड़ी रखेगा। क्यों? क्योंकि धूप से बचना है उनको। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम बात करते हैं सामाजिक नैतिकता की। अब अरब में आपका 3 धर्मों का उदय हुआ। जैसे क्रिश्चियन हो गया आपका, क्रिश्चियनिटी वहीं से पैदा हुई, आपका इस्लाम भी वहीं से पैदा हुआ। ठीक है। अब हिंदू जो कल्चर था, वो उसका डेवलपमेंट भारत में ही हुआ है। भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा विविधता है, उतने ही यहाँ पे रीति रिवाजें, विविधताओं के कारण सबके अलग अलग देवता हैं। लेकिन रेगिस्तान में क्या था, रेगिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। समझ रहे हैं? रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। जब वहाँ पे डाइवर्सिटी ही नहीं, तो उनके बहुत सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। जैसे मान के चलो, वहाँ पे वो लोग सूरज को नहीं पूजते। क्यों नहीं पूजते भाई? रेगिस्तान में छुपने के लिए जगह पहले से ही नहीं है। रेगिस्तान में जगह नहीं है पहले से ही छिपने के लिए। अब दिन में जब सूरज कड़केगा, वो भी रेत पे,
तो कितनी ज़्यादा परेशानी होगी खुद सोचिए। वहाँ के लोग सूर्य को देवता मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन रात में जब चाँद निकलता है तो चाँद की वो मतलब पूजा करते हैं कहीं ना कहीं। चाँद को अच्छा माना जाता है रेगिस्तान उस वहाँ पे इस्लाम में चाँद की पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वही बात है, चाँद को पूजते हैं वो, सूरज को नहीं। लेकिन भारत में क्या है, और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सर्दी है, भारत में तो विविधताएँ थी। भारत में तो नदियाँ, अब रेगिस्तान में नदी नहीं है, वहाँ पे कैसे नदी को कोई देवी कह देगा? हमारे यहाँ पे तो नदियों को भी देवी कहा जाता है। भारत में तो विविधताएँ हैं ना बहुत ज़्यादा। अब भारत में रहने वाले लोग हैं, सूरज निकल आया, पहले से ही यहाँ पे जंगल है, ठीक है। जंगल है, अंधेरा होता है, जैसे जंगल थे और अंधेरा होता था तो रात में जानवरों का डर रहता था, सोने का बहुत परेशानी। लेकिन दिन में जैसे ही सूरज आता था तो दूर से ही चीज़ें दिख जाती थी कि हाँ वहाँ पे शेर है, वहाँ पे हाथी है। तो उन्हें क्या लगता था कि ये कोई देवता है, हमें जो एकदम से उजाला कर देता है, दिखा देता है कि चीज़ें हमारे सामने कौन कितनी दूरी पे है। तो उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया इसीलिए। तो वही हिसाब है। तो वहीं से भौगोलिक दशाएं जो होती हैं यही डिसाइड करती हैं आपके मूल्य क्या होंगे। अगला है आपका जनांकिकीय स्थिति। जनांकिकीय स्थिति से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनसंख्या की, देखिए अगर जनसंख्या कम है कहीं पे और संसाधन ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे सहयोग का मूल्य बहुत ज़्यादा होगा। एक दूसरे की लोग हेल्प करेंगे, बड़े शांति से रहेंगे। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो इस बात को शो करेगा कि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन का माहौल होगा बहुत खतरनाक। सफलता और असफलता यही दो चीज़ होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, इसमें से कौन सफल कौन असफल, इसी के आधार पर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सब कुछ जज कर लिया जाएगा। और अगला आपका परिश्रम। जब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी, प्रतिस्पर्धा। तो जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे प्रतिस्पर्धा, सफलता, परिश्रम ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे वैल्यूज़ जो हैं। फिर इसी हिसाब से अगर हम लिखेंगे डाइवर्सिटी, अगर कहीं पे डाइवर्सिटी है किसी देश में, मतलब जैसे भारत है, भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर 10-15 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पे पूरी तरीके से बोली बदल जाती है, हर 200 किलोमीटर पे पहनावा बदल जाता है। तो भारत की डाइवर्सिटी की तो बात ही अलग है। तो जिस देश में मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ के लोग किस प्रकार के होंगे, समझ रहे हो ना? वहाँ के लोग टॉलरेंट होंगे या इनटॉलरेंट होंगे? भाई टॉलरेंट होंगे, सीधी सी बात। सहिष्णुता का गुण बहुत ज़्यादा होगा उनके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं कि हर किसी का अपना अपना परिवेश है, हर किसी का अपना अपना पहनावा है, हर किसी का अपना देवता है, हर गांव में एक अलग देवता है। तो उनको कभी किसी दूसरे से परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पे जो कट्टर समाज है, जहाँ पे एक ही तरह के मूल्य हैं, एक ही मतलब ईश्वर को एक ही को मानना है बस, जहाँ पे रिजिडिटी है, उन लोगों को थोड़ी मतलब सहिष्णुता का मूल्य उनमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब यही धर्म का प्रभाव कितना है। अगर धार्मिक है तो सारी वैल्यूज़ धर्म के हिसाब से डिसाइड होंगी, और व्यक्तिवाद पे केंद्रित है, जैसे प्राचीन जो समाज था, जितने भी कानून हुआ नियम हुआ करते थे वो धर्म पे आधारित थे। धर्म के हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता था, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। लेकिन आज क्या है, व्यक्तिवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। आजकल तो धर्म डिसाइड नहीं करता ना कानून को, आजकल तो क्या सही है क्या गलत है ये धर्म थोड़ी डिसाइड करता है, कानून बनते हैं संविधान के हिसाब से। फिर अगला था आपका राजनीति। राजनीति में देखिए लोगों का व्यवहार को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वहाँ पे लोकतंत्र है या तानाशाही है। अगर लोकतंत्र है तो वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं वो डेमोक्रेटिक होंगी, लोगों में स्वतंत्रता का विचार होगा, समानता का विचार होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, संसाधनों का समान वितरण होगा। और जहाँ पे तानाशाही होगी वहाँ पे स्वतंत्रता तो भूल जाइए। आप जैसे चीन को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं तानाशाह के रूप में। जैसे हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, फेसबुक पे हम कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया कुछ भी कह सकता है, आलोचना हम कर सकते हैं, अच्छा बुरा किसी को बोल सकते हैं। तो स्वतंत्रता का गुण है, सबसे मेन लोकतंत्र है ये, समानता का गुण है। लेकिन चीन में जैसे तानाशाही, मीडिया की भी स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब अगर आर्थिक गतिविधियों की हम बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में देखिए 3 तरह की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जैसे मान के चलो अगर कहीं पे टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तृतीय क्षेत्र में लोग ज़्यादा कार्यरत करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समाज में तृतीय सेक्टर क्या है, लोगों को भाई इधर से इधर जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे सेक्टर, ये सारी गतिविधियाँ तृतीय सेक्टर में आएंगी ना। तो उन लोगों में क्या मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहेगा, लचीलापन रहेगा, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो यूनिवर्सल होंगी, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमता रहता है, वो अलग अलग कल्चर्स को देखता है, तो उनकी जो वैल्यूज़ डेवलप होंगी वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होंगी।
और जो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, जो खेती कृषि ये सब कार्य करते हैं, वो क्या है, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, उनका ज़्यादा आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो पाता। तो उनमें कहीं ना कहीं उनके विचारों में स्थिरता होगी। जो चला आ रहा है लोक रूढ़ियाँ वादियाँ, वो उससे हट के कम सोचेंगे, थोड़ा उनका प्रभाव उनके मन पे ज़्यादा होगा, परंपराओं पे ज़्यादा वो करेंगे। हाँ उनमें लेकिन सामुदायिकता का गुण ज़्यादा होगा। वो एकाकीपन जीवन या पर्सनल लिबर्टी की बात नहीं करेंगे। तो यही है, देखिए यही जो 5 फैक्टर्स हैं, यही सामाजिक नैतिकता का निर्धारण करते हैं। ठीक है। अब लोकतंत्र में अगर हम एक बार और देखें तो इसमें सहिष्णुता का गुण मैं बात कर चुका हूँ। चर्चा हम करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन तानाशाही में तो असहिष्णु तो होगा ही होगा समाज कहीं ना कहीं। आज्ञा पालन की प्रवृत्ति उनको अपने अंदर ढालनी पड़ेगी। धार्मिक में भी वही है, धार्मिक स्वभाव कठोर और लचीला, ये सारी बातें वही हैं। तो आर्थिक गतिविधि में अगर देखें तो आप एक और ले सकते हैं, जैसे आपका ये पूंजीवाद है और समाजवाद है। पूंजीवाद जहाँ पे होगा वहाँ पे स्वार्थ, इंसान अपने आप को मैं को बीच में रखेगा, प्रतिस्पर्धा का गुण सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे, क्योंकि पूंजीवाद का तो कंसेप्ट ही प्रतिस्पर्धा है भाई। यहाँ पे जो लगातार अपने आप में सुधार करेगा, जो लगातार जिसमें काबिलियत होगी, वो सबसे आगे होगा। समाजवाद समानता को लेकर चलता है, लेकिन वहाँ पे फिर प्रतिस्पर्धा का, जब समानता रखोगे हर चीज़ में तो प्रतिस्पर्धा का गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये था, कंडक्ट के बारे में हमने बात की। अब देखिए, इसको चलते चलते हम एक बार जो आपकी संकल्प की स्वतंत्रता थी उसको हम एक क्रिटिसाइज वे में भी देख लेते हैं। देखिए, स्पिनोजा जैसे कुछ नियतिवादी जो दार्शनिक हैं, उनका मानना ये है कि जगत की जो प्रत्येक घटना है, जो जितनी भी घटनाएं होती हैं इस जगत में, वो सब ईश्वरीय निर्णय का परिणाम होती है। मतलब ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता। मनुष्य को प्रतीत भले ही हो कि वह स्वतंत्र है, परंतु उसके पास निर्णय और संकल्प की स्वतंत्रता नहीं होती। कुछ अन्य दार्शनिक दावा करते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या सर्वज्ञ है तो उसे निश्चित तौर पर सभी संकल्प पता हैं, और यदि हमारे संकल्प पहले से ही तय हैं तो हम निर्णय नहीं कर सकते। मतलब कि ये है कि हम कठपुतलियाँ हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं एक आपके सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि संकल्प की जो स्वतंत्रता होती है ये एक भ्रामक विचार है। जिन्हें हम अपने स्वतंत्र निर्णय कहते हैं वो दरअसल हमारे अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अचेतन मन है हमारा, देखिए उन्होंने 3 तरीके के मन के जिक्र किया है अपने इस कंसेप्ट में। उन्होंने बताया इंसान के पास 3 तरह से होता है। एक होता है उसका चेतन दिमाग, कॉन्शियस माइंड, जिससे वो बोल चाल रहा है, वो कर रहा है। दूसरा होता है अवचेतन, मतलब कि याद नहीं आ रहा, मतलब कोई चीज़ है जो याद है, पता है, लेकिन उसके अवचेतन मन में वो कहीं ना कहीं छिपी हुई है, उस समय पे याद नहीं आ रही है। एक होता है अचेतन, अनकॉन्शियस, जो कि बंद हो चुका है, मतलब जिसके अंदर हमें जाना ही नहीं है, वो कमरा एकदम बंद है, घर का वो बंद कमरा है। तो हमारा जो चेतन मन है, जितने भी हम कृत्य करते हैं, जो भी हम घटनाएं करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अवचेतन मन का गुलाम होता है। मतलब कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें मतलब नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई है। जैसे मान के चलो, हमें ये याद रखना थोड़ी होता है कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, हमें उसको नमस्कार करना है, ये हमें याद थोड़ी रखना होता है। ये चेतन मन थोड़ी है, ये अवचेतन है। और हम उसको अगर नमस्कार कर देते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठा था। ये बात हर समय याद करनी नहीं होती। तो हमारा जो चेतन मन है वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन का ही एक गुलाम है। तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना ये था, और स्पिनोजा एक नियतिवादी हैं और उनका कहना ये था कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन समस्या देखो इसमें तब पैदा होती है कि जब संकल्प की स्वतंत्रता को ना माने अगर, तो किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कृत्य के लिए तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर तो ये कह दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य कर दिया, मान के चलो कोई चोरी की, रेप किया, किसी का मर्डर कर दिया, तो यही कहा जाएगा ना ईश्वर की मर्जी थी। ऐसे तो किसी को पनिशमेंट दिया ही नहीं जा सकता ना। ठीक है। इसीलिए बहुत से मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन के स्तर पर हमें संकल्प की स्वतंत्रता को मानना चाहिए। और गीता का जो कर्म सिद्धांत है वो भी यही मानता है कि संकल्प की स्वतंत्रता है। और जहाँ पे ये तीनों सामी धर्मों की बात है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनका भी मानना यही है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र संकल्प दिया है, संकल्प की स्वतंत्रता दी है। वह चाहे तो मनुष्य को रोक सकता है, लेकिन वो रोकता नहीं है और उसको उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ये सब मानना है इन सभी धर्मों का। व्यवहारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं यही दिखता है, हमने देखा है।
ठीक है, आपको पनिशमेंट मिलता है ना कर्म, गलत कर्म करने पे। तो वही बात है, अगर हम इसका पूरा निचोड़ देखें, इसका सार देखें, तो सबसे जो सटीक बात लगती है वो शंकराचार्य की लगती है। वो कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए संकल्प स्वतंत्रता को मानना आवश्यक है, भले ही परमार्थिक जीवन में वह एक कल्पना मात्र हो। तो सबसे बेस्ट जो कोटेशन है वो इसी के साथ आप अपना कोई उत्तर वगैरह लिखना है, अगर इनके बीच में डिबेट होता है तो इसी तरीके से लिखना और लास्ट में इसके साथ एंड करना, एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा सच में। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एथिक्स के लेक्चर्स को पहुँचाइए। यूट्यूब पे देखिए अवेलेबल नहीं है एथिक्स का सारा सिलेबस, आसानी से नहीं मिलेगा, और टीचर्स से अगर आप वैसे पढ़ने जाओगे कहीं पे तो वहाँ पे भी बहुत मोटी फीस ली जाती है इसके लिए, जबकि बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है आपको ये। अब जितना मैं करा रहा हूँ उसके भी नोट्स बनाते चले गए तो मैं 100% ये बात है कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में रहोगे। तो आप भी इसको थोड़ा शेयर करते रहिए और लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आपने नहीं किया है तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों।